जब सुरीली सी सरगम कानों में रुंझुन रुंझुन, दूर पहाड़ों से गिरकर एक नदी ज़मीं पर आती, अपना मल्हार बजाती है, लाखों त्योहार मनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम नदियों के साथ बहते हैं और जानते हैं उस नदी के बारे में, उस नदी से पैदा हुई संस्कृति और सभ्यता के बारे में। नदियाँ जहाँ जहाँ से बहती हैं वो पैदा करती हैं रीति रिवाज, गीत, संगीत, क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं। बैकुंठ में इसे शिप्रा कहते हैं, स्वर्ग में ज्वरहरणी, यमद्वार में पापहरणी और पाताल में अमृत संभव। ये है शिप्रा। आज हम भारत की सबसे पावन नदियों में से एक शिप्रा के साथ हैं। इस समस्त पृथ्वी में शिप्रा के समान पुण्यदायिनी अन्य नदी नहीं है। शिप्रा की पुण्यदायिनी छवि आखिर कैसे बनी, इसका जवाब तो नहीं है, बस इसके गीतों को सुनना है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। शिप्रा के पानी का रंग तो बड़ा ही निराला है और अपने रंग को बिखेरती हुई शिप्रा आ पहुंची है उज्जैन। ये है उज्जैन का मशहूर रामघाट। शिप्रा मध्य प्रदेश के धार के जनपाव पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर छोटी मोटी धाराओं को बांटते हुए जब मैदान में पहुंचती है तो वहां महाकाल इसका स्वागत करते हैं। उज्जैन शताब्दियों से हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, ज्योतिर्लिंग का स्थान, प्रक्षपुंज शिव का स्थान। उज्जैन महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, भगवान कृष्ण के गुरुकुल की जमीन उज्जैन। धर्म, ध्यान, व्यापार, शिक्षा दीक्षा, समागम, आध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। उज्जैन देश की पुरातन शिक्षा नगरियों में से एक है और इसका यह महत्व इसी से स्थापित हो जाता है कि जिस परमेश्वर को हमने जगत गुरु कहा, वे श्री कृष्ण स्वयं अपनी विद्या के अध्ययन के लिए इसी शिप्रा के तट पर उज्जैनी के सांदीपनी आश्रम में आए और उन्होंने यहाँ पर समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसके बहुत सारे नाम हैं। कम से कम 3000 साल पहले से इसका इतिहास साफ तौर पे देखा जा सकता है। उज्जैन शहर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन उत प्लस जैनी महान लोगों की स्त्री रही है। यहाँ चूंकि शैव धर्म का प्रमुख बाहुल्य रहा, क्योंकि यहाँ शिव धर्म का बहुत बड़ा प्रचार था। महाकाल पर महात्मा बौद्ध धर्म भी यहाँ
अपना पैर पसार रहा था। उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतवर्ष का। भगवान बुद्ध के समय में इसका नाम अवंतिका था। सम्राट अशोक कलिंग के राजा बनने से पहले यहां के राज्यपाल थे। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर समय की सीमाओं से परे काल को वश में रखने वाला महाकाल। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव के स्मरण की गूंज शिप्रा के नाद का ही तो रूप है, उसके गीतों की ही प्रतिध्वनि है। भगवान महाकालेश्वर जी की जो दिव्य प्रतिमा है वो युगों युगांतर से यहाँ है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ये समय समय पर चेंज होता गया। महाकाल का ये मंदिर न जाने कितनी बार बना और टूटा। आज का ये मंदिर आज से 150 साल पहले रानोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेन ने बनवाया था। लेकिन महाकाल यहां उस समय से है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। महाकाल यानी शिव के मानने वाले सुबह के 3 बजे महाकाल को सजाते संवारते दिखते हैं और ये उनकी आस्था की जड़ों को और भी मजबूत करता है। महाकालेश्वर की दिन में 3 बार पूजा, श्रृंगार और भोग से अर्चना होती है। ब्रह्म मुहूर्त में महाकालेश्वर का पूजन भस्म से किया जाता है। पूरी धरा में उज्जैन के अलावा ये अनूठा नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग पुराणों में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस महाकाल की प्रतिमा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। मंदिर की रचना और परिक्रमा परिसर हर समय दर्शनार्थियों से भरा होता है। ये मंदिर 5 स्तरों में विभाजित है, जिसमें गणेश, ओमकारेश्वर, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियों को शामिल किया गया है। स्कंद पुराण अवती खंड के 26वें छंद में शिप्रा स्नान के बाद महाकाल के दर्शन से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होता है, ऐसा बताया गया है। भारतीय पुराणों में
7 पवित्र जगहों का वर्णन किया गया है और उज्जैन को अवंतिका के नाम से पुकारा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसमें जो अंतिम पुरुषार्थ है वो मोक्ष माना गया है। तो धर्म, अर्थ, काम की यात्रा पूरी करने के उपरांत मोक्ष मनुष्य के लिए, किसी भी धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो है वो तत्व माना गया है। इस मोक्ष स्थली का जो स्वरूप उद्घाटित होता है वो शिप्रा तीर के कारण होता है, शिप्रा नदी के कारण होता है उज्जैन में। आज भी उज्जैनी के तट पर लोग बाग अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं और मुक्ति की कामना करते हैं। पानी का बहाव पहले अपने किनारों पर बस्तियां बसाता है। घुमक्कड़ इंसान को स्थायित्व प्रदान करता है और उसी के बाद पैदा हो पाती हैं कलाएं, संस्कृति और परंपराएं। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम बसेत। भारतीय परंपरा ये कहती है कि जहाँ ये 5 साधन उपलब्ध न हो वहाँ पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। वो है श्रोत्रिय, राजा, धनी, वैद्य और नदी। ये 5 जहाँ नहीं हो वहाँ निवास करने को मना किया गया है। इस देश में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। और ये कुंभ की जो कथा है ये देव और असुरों के संग्राम से जुड़ी हुई है। तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने अपने लाभ के लिए अमृत का मंथन किया, समुद्र को मथ करके अमृत निकाला, तब उस अमृत की छीना झपटी में देश के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें कुछ नदियों में गिरी। उन 4 स्थानों में से उज्जैनी भी एक है। और इस उज्जैनी के जल में, शिप्रा के जल में अमृत के बूंदों का निवास माना जाता है, उसको अमृत के तुल्य माना जाता है। वस्तुतः तो जल का एक पर्यायवाचक भी अमृत है, परंतु अमर तत्व को प्राप्त करने की इच्छा, अर्थात बार बार आवागमन के चक्र से मुक्ति की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है। और इसी आस्था के साथ हर 12वें वर्ष में यहाँ जो कुंभ का मेला लगता है उसे विशेष रूप से सिंहस्थ कहा जाता है। और उस अमृत जल में स्नान करने के लिए, उसका आचमन करने के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हर 12 वर्षों में अवंतिकापुरी उज्जैनी में कुंभ मेला, जिसे एक नाम दिया गया है सिंहस्थ, मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है उस समय सूर्य सिंह राशि में होता है और ये जो समय आता है ये भीषण गर्मी के समय यहाँ पर सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर 2 स्थानों का विशेष महत्व रहता है कुंभ मेले में, सिंहस्थ में। पहला स्थान जो आप देख रहे हैं सामने का, वो कहलाता है जूना अखाड़ा, और ये जो अखाड़ा कहलाता है ये वैष्णव अखाड़ा। उस स्थान पर नागा साधु स्नान करते हैं हर शाही स्नान पर, और यहाँ पर वैष्णव साधु स्नान करते हैं। दोनों में ऐसी मान्यता रही है कि दोनों इस नदी को पार नहीं करते हैं। वो शैव अखाड़ा, ये वैष्णव अखाड़ा, इस नाम से ये चर्चित माने गए हैं। और इस स्थान के महत्व के अनुसार जो शिप्रा माता का प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रहा है। इसका एक संपुट मंत्र है, ओम पयस्वन्ये च विद्महे उत्तरवाहिनी च धीमहि तन्नो शिप्रे प्रचोदयात। मतलब पयस के समान, मतलब दूध के समान बहती हुई उत्तर की ओर गमन करती हुई ऐसी मोक्षदायिनी माँ शिप्रा हैं। इसका ये साक्षात्कार रूप है। शिप्रा में सिंहस्थ कुंभ के दौरान लाखों की भीड़ जुटती है। कुछ अपनी आत्मा की गर्द को धोने आते हैं, कुछ आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए, कुछ इस ख्वाहिश में कि दोबारा मनुष्य योनि में जन्म न ले और उनकी आत्मा अमर रहे। मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाए। मनुष्य होने में दुख है, दर्द है, क्रोध है, हिंसा, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या से गुजरना पड़ता है। तो जाहिर है इन अवगुणों से छुटकारा पाना एक प्रकार की स्वतंत्रता है। और इसी स्वतंत्रता की तलाश इंसानों को पर्वतों से लेकर शिप्रा जैसी पुण्यदायिनी
धाराओं तक ले आती है। ये शिप्रा शब्द जो है वैदिक नाम है। ये पहला अर्थ तो नाक है, अर्थात ये सारे ब्रह्मांड में अगर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी नाक नीची हो गई, जिसकी नाक ऊंची हो गई, तो ये भारतवर्ष के धार्मिक संस्थानों में नाक के रूप में शिप्रा है, अर्थात हमारे सम्मान की सूचिका है। दूसरा शिप्र का मतलब है हनु, अर्थात दाढ़ी भी कहा जाता है। जो दाढ़ी होती है और वो भी मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि दाढ़ी जो है उसके सौंदर्य को और उसके शारीरिक अभिव्यक्ति का जो है वो शुभ सूचक होती है। तो शिप्रा जो वो दाढ़ी के रूप में भी मान्य है, अगर एटमोलॉजी अगर इसकी व्युत्पत्ति इस तरह से ग्रहण की जाए। लौकिक संस्कृत में शिप्रा का अर्थ होता है शीघ्र गति। शिप्र अत्यंत गतिवान, तेज गति से चलने वाली। कहते हैं मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में जहां शिप्रा बहती है वहां अकाल नहीं पड़ते। जहां अन्न जल की पूर्ति होती है वहां संस्कृतियां, कला और शिक्षा तो पनपते ही हैं। बताया जाता है कि इस पानी में चर्म रोग का उपचार था और इसी पानी के किनारे गुरु संदीपनी का आश्रम था, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ाई करते थे। वो आश्रम आज भी है। संदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस आश्रम का उल्लेख महाभारत में भी है। महाभारत की लड़ाई का वो सारथी जिसने गीता के बोलों में जिंदगी जीने के तमाम तरीके बता दिए, कामयाबी नाकामी के नुस्खे और जन्म जन्मांतर के सारे राज, सारे श्लोक और छंद उसी श्री कृष्ण के स्वरों की धुन यहाँ आज भी सुनी जा सकती है। ये शिप्रा के गीत ही तो हैं। अब इस आश्रम को मंदिर में बदल दिया गया है जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। इसके अलावा उज्जैन में हजारों मंदिर हैं जहां कोई न कोई देवी देवता पूजे जाते हैं। ये है कालिका मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में है और देखने योग्य पर्यटन स्थलों में से एक है। ये कालिका देवी हैं, मां काली। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बेहद शक्तिशाली। उज्जैन की किंवदंतियों के अनुसार इसी देवी के आशीर्वाद से महाकवि कालिदास को साहित्यिक कौशल प्राप्त हुआ था। 7वीं शताब्दी के दौरान राजा हर्षवर्धन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी शिप्रा के तट पर हर्षवर्धन को मोक्ष भी मिला। रामघाट पर उज्जैन का असली चेहरा देखने को मिलता है। मंदिर की कतारें, दर्शनार्थियों का हुजूम, पंडित, साधु, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी श्रद्धानुसार तट पर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते शिप्रा को देवी मानते हैं। शाम ढलते ही उसकी आरती की जाती है। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर भोले शंकर तुमको दूर करो। हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो। हे शिव शंकर भोले शंकर तुमको दूर करो। हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो।
शिप्रा के गीतों की आवाज हम सुन रहे हैं उज्जैन में, नदी के बहाव में, मंदिर की घंटियों में, श्रद्धालुओं के नमन में, जन जन की धड़कनों में शिप्रा के गीत ढूंढने चले थे हम, और हमें महाकाव्य सुनने को मिला। प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम्। यही उज्जैन भर्तृहरि की योग भूमि रही। इसे विक्रमादित्य ने अपनी कर्म भूमि बनाया। कालिदास ने इसी नदी के पानी का वार्तालाप मेघ के साथ सुना और मेघदूत की रचना की। बाणभट्ट, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और बोहरा मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों और विद्वानों ने इसी उज्जैन की धूल को माथे से लगाया। और भी न जाने कितनी महान आत्माओं की तपस्थली शिप्रा तीरे रही। लेकिन आज शिप्रा को उन विद्वानों की जरूरत है, संवेदना की जरूरत है। यहीं पास में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समर्पित कर्केश्वर मंदिर के पास जाकर शिप्रा का प्रदूषण देखने को मिला। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो नई चीज़ें आई, नई कारखाने लगे, नए बांध बने, नए ये बने, है ना। अब वो जो हैं ठीक है, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है एक तरफ वो हमारे, लेकिन हमारी नदियों के लिए बहुत खतरनाक है ना। क्योंकि जितने भी आप कारखाने लगाएंगे वो सारा कचरा कूड़ा सब नदियों में जाएगा। जिसको हम पवित्र जलधारा कहते हैं वो पवित्र तो रहती है लेकिन उसमें कचरा भर जाता है। ये जो पानी की कमी हो रही है और ये इसलिए हो रही है कि हम नदियों को बिल्कुल कूड़ा कचरा डाल के रोक रहे हैं, बांध बना के रोका जा रहा है। तो ये इसके लिए तो सुधार करना पड़ेगा और वो हमारे मन में ही होना चाहिए सुधार। जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोई सरकार नहीं कर सकती। शिप्रा के घाट पर बना हरसिद्धि मंदिर है। हरसिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य थी। किंवदंती है कि सम्राट विक्रमादित्य ने हरसिद्धि को 11 बार अपना मस्तक काट कर चढ़ाया और हर बार मस्तक फिर से जुड़ गया। मंदिर के चारों तरफ 4 द्वार हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे द्वीप स्तंभ हैं जिन पर 726 दीपों के स्थान हैं। हर शाम इन पर दीप अलोकित किए जाते हैं। हम लोग कहते हैं 4 आदमी हैं और मतलब 40 वर्षों 35 वर्षों से 30 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं लगातार। दूसरा लोग कोई भी नहीं करते हैं। ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, मतलब 3 पीढ़ी हमारी कर चुकी है। राजा विक्रम जब दीपक राग गाते तो अपने आप लगती थी पूरी। ये उज्जैन हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन एवं धार्मिक आध्यात्मिक शहरों में से एक है, जिसका अस्तित्व उस पावन नदी से जुड़ा हुआ है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मंदिरों का शहर है, ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर है, गीत है, संगीत है, भजन है, कीर्तन है, पूजा है, आरती है। अध्ययन का केंद्र रहा, अशोका की नगरी रही। अघोरी और कापालिक पंथों का चलन था। कालिदास के मेघदूत की नगरी भी रही। और ये सब देखने के बाद बस एक ही चीज़ जहन में आती है कि अगर शिप्रा नहीं होती तो क्या ये सब होता? ये गीत, ये संगीत, ये स्वर, ये शब्द, ये सब नदियों से ही तो आते हैं, क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं।